हे हाय गाइस। मॉर्निंग बाइट 1 जुलाई नया महीना। तो डेफिनेटली आज नए महीने में कुछ तो नया करेंगे। फ्लिपकार्ट का यही रहता है कि हर दिन कुछ ना कुछ नया करेंगे। आज एक नया अपडेट आया, मिस कल ही अपडेट आया, वो एडवर्टाइजमेंट के बारे में। ठीक है। तो अभी हम क्या करते थे, सीओडी से पैसा पे करते थे या फिर कुछ एक्सटर्नल अकाउंट से पैसा करते थे नेट बैंकिंग के थ्रू। ऐसे दो चॉइसेस थे हमको, और उससे एडवर्टाइजमेंट हम चलाते थे। मीन्स अप फ्रंट हम पेमेंट करते थे। ठीक है। फिर बाद में वो ऐड चलता था। फिर फ्लिपकार्ट ने एक नया लाया कि पे नाउ, सॉरी, पे लेटर, ऐड नाउ एंड पे लेटर, ऐसा लाया था। ठीक है। ये बाई चॉइस था। बाई चॉइस था कि सेलर ऐसा करना चाहता है या नहीं करना चाहता। हमको ज़्यादा ट्रस्ट नहीं था इसके ऊपर, तो हमने वो नहीं किया था कि एडवर्टाइजमेंट पहले करें फिर बाद में पेमेंट करें। ऐसा हमको फ्लिपकार्ट के ऊपर ट्रस्ट नहीं था, क्योंकि फ्लिपकार्ट का ज़रा पेमेंट के बारे में ज़रा प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है। तो हम वो नहीं करते थे कि कौन वो ट्रैक रखेगा कि अभी हमने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्चा किया और बाद में उसका पेमेंट चला गया, कितना चला गया, क्या चला गया, कौन उसका हिसाब रखेगा और कम कौन देगा इतने सभी बिजनेस के चक्कर में। लेकिन अभी फ्लिपकार्ट ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है। मीन्स कंपलसरी फॉर ऑल, इट इज़ नॉट बाय द चॉइस ऑफ द सेलर, कंपलसरी फॉर ऑल। कि अभी आप जो भी खर्चा करेंगे उसका जो पेमेंट है, ठीक है, वो पोस्ट पेड जो सीओडी है, आपका जो सीओडी के जो ऑर्डर्स रहते हैं, वेयर हाउस से जाए या फिर आपके यहाँ से जाए, उसका जो पेमेंट है उससे कटेगा। और वो भी अगले महीने के 5 तारीख को। मीन्स ये महीने की 1 तारीख से ये महीने की 30 तारीख तक, मीन्स पूरा महीना आप यूज़ करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे, और आप बाद में अगले महीने की 5 तारीख तक वो पेमेंट आपका फ्लिपकार्ट आपके पेमेंट से काटेगा। ठीक है। मीन्स आपको ये विदाउट इंटरेस्ट आपको ये एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आती है। मीन्स सपोज मेरा 10,000 रुपये खर्चा हो गया पूरे महीने। ठीक है। आपको पूरा महीना 10,000 रुपये खर्चा करने को मिलेगा। ठीक है। और वो विदाउट इंटरेस्ट। ठीक है। और वो आपका 5 तारीख को कटेगा। ठीक है। आप बोलेंगे कि मेरा इतना सेल ही नहीं हो रहा, मैंने 10,000 रुपये एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया और मेरा जो सेल है ना वो 1 ही हज़ार का होता है। ठीक है। तो ऐसा नहीं रहेगा। एडवर्टाइजमेंट का जो लिमिट है, आपका जो खर्चा करने का जो लिमिट है 10,000 जो आपको देगा, वो आपका जीएमवी जो है, आपका जो पूरा सेल है उसका जो कॉस्ट है उसके ऊपर, आपका जो ऑर्डर फ्लो है उसके ऊपर, और जो आपका पास्ट रिकॉर्ड है। पास्ट रिकॉर्ड किसका? महीना भर खर्च करो और 5 तारीख को पेमेंट करो अगले महीने के, इसका जो पास्ट रिकॉर्ड क्रिएट होगा उसके हिसाब से वो आपका जो लिमिट है वो सेट करेंगे। अभी मैंने कैसे कहा था, 10,000 रुपये खर्च किया, मे बी आपका लिमिट 1 ही हज़ार हो जाएगा या फिर 2 ही हज़ार हो जाएगा, अगर आपका जीएमवी ज़्यादा नहीं है। मीन्स आप ज़्यादा बेचते नहीं है, ज़्यादा पैसा, अब ज़्यादा धंधा नहीं करते, या फिर आपके कम यूनिट बिकते, या फिर आपका ऑर्डर फ्लो अच्छा नहीं, या फिर कोई प्रॉब्लम है, स्कोर अच्छा नहीं है, आपका क्वालिटी अच्छी नहीं है लिस्टिंग की, ऐसी अगर चीज़ें रहेंगी तो आपका जो लिमिट है वो कम होगा। फर्स्ट चीज़, 5 तारीख को अगले महीने के पेमेंट होगा। दूसरी चीज़, इंटरेस्ट फ्री है ये लोन। ये लोन ही समझिए एक प्रकार का, ये इंटरेस्ट फ्री है लोन। उसके ऊपर लिमिट भी रहेगा। वो लिमिट आपके जो सेलर का जो सब कुछ है, आपका रेपुटेशन फ्लिपकार्ट के अंदर जो है उसके हिसाब से वो रहेगा। ठीक है। और ये जो पेमेंट की जो ये जो साइकिल है, मिस कितनी रखी है अपनी, 30 दिन की रखी है अभी फ्लिपकार्ट ने। तो फ्लिपकार्ट ने बोला है कि ये हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं। बेस्ड ऑन पास्ट रिकॉर्ड ऑफ फ्लिपकार्ट वी कैन एक्सपेक्ट दैट कि ये 30 दिनों की साइकिल 15 दिनों की भी हो जाए विद इन 30 डेज। क्योंकि वो हमेशा चेंज ही करते रहते, सुबह सुबह आते और क्या चेंज करना है ऐसा सोचते हो। ठीक है। तो ये चेंज भी हो सकता है, अभी 30 दिनों के लिए है, बाद में चेंज भी हो सकता है। तो कीप आई ऑन द एडवर्टाइजमेंट है। और फ्लिपकार्ट में एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़रूरी है। हालांकि आप कम प्राइस का रखो, कम आरओआई का रखो, लेकिन ऐड लगाओ आप, क्योंकि वो एल्गोरिदम को सपोर्ट करता है आपका प्रोडक्ट बिकने के लिए। ठीक है।
अमेज़न का ऐसा कुछ नहीं है। अमेज़न का जो प्राइम डे है, जो सेकंड वीक ऑफ जुलाई को है, 12, 13, 14 ऐसे तारीख को प्राइम डे है, तो उसके लिए सभी मैनेजर लोग पुश कर रहे हैं कि ये ऑप्ट इन करो, वो ऑप्ट इन करो, ये प्रमोशन में पार्टिसिपेट करो। जो प्रमोशन में कौन सा पार्टिसिपेशन करना है ये मैं आपको बताता हूँ। जो कूपन वाला है जो है, आप कितना परसेंट देते हो, 2%, 5%, 10% जो है, वो कूपन लगाओ आप, क्योंकि जब आप कूपन लगाते हो तब वहाँ पे वो ग्रीन मार्क या फिर रेड मार्क में आता है कि इसने कूपन लगाया है, तो यू कैन सेव डायरेक्टली बिकॉज ऑफ दैट कूपन। तो इवन इफ आपका लिमिटेड टाइम डील, अगर आपको कोई मैनेजर असाइन नहीं है, आपका इतना अकाउंट बड़ा नहीं है, आप नए अकाउंट खोले हो, तो आपको मैनेजर नहीं मिलेगा, तो आपको लिमिटेड टाइम डील जो है वो नहीं मिलेगी आपको। तो आपको वो आपका रेड मार्क जो आपकी लिस्टिंग के नीचे रहता है, बायर पोर्टल पे जो प्रोडक्ट रहता है, वहाँ पे एक रेड मार्क आता है लिमिटेड टाइम डील, वो आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि आपको डील लगाने को कोई भी नहीं है, या फिर आप लगाना नहीं चाहते वो। तो आपको क्या है, आप कूपन लगाइए, तो कूपन लगाने से वहाँ पे एक ग्रीन टैग आ जाता है, या फिर कभी कभार रेड टैग भी आ जाता है, डिपेंड, चेंज होता रहता है वो हमेशा। कि वो टैग आ जाए, वो हाईलाइट करता है प्रोडक्ट को, और प्रोडक्ट ऐसा लिस्टिंग में दिखने को बड़ा दिखता है। आपका अगर वेयर हाउस में प्रोडक्ट नहीं है, उसके ऊपर कूपन नहीं है, उसके ऊपर कोई ऑफर नहीं है, तो प्रोडक्ट इतना सा ही दिखने लगता है, बाकी के प्रोडक्ट ऐसे ऐसे बड़े दिखने लगते हैं, और आपका प्रोडक्ट इतना छोटा दिखने लगता है। प्राइम भी नहीं, और कूपन भी नहीं, डील भी नहीं, तो छोटा दिखने लगता है ऐसा प्रोडक्ट। उसका जो लेंथ है, लंबाई, ऊंचाई ऊंचाई, तो वो कम दिखने लगती है, वो विजिबिलिटी के ऊपर असर करती है। विजिबिलिटी फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन की नहीं, विजिबिलिटी हमको दिखने की, जो प्रोडक्ट ज़्यादा लंबा दिखेगा वो ज़्यादा दिखता है ऐसे नॉर्मल आइज़ को। तो वो कल लास्ट डेट थी, 30 तारीख। आज 1 जुलाई है, तो वो बंद हो गए ऑप्ट इन वाले सभी जो रहते थे, बाई टू गेट वन फ्री, या फिर 2 बाई कीजिए और 3% ऑफ लीजिए, ये सभी जो प्रमोशन वाली चीज़ें हैं वो कल बंद हो गई। सो आई होप कि आपने ऑप्ट इन किया होगा। मेरी याददाश्त से वो चला गया कि आपको बताने का, वो वैसा ऑप्ट इन करने का। ठीक है, आप मुझे बताइए कि आपको कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन या फिर मीशो में भी, ब्रांड अप्रूवल का, ट्रेडमार्क के रिलेटेड का, जीएसटी का। तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि लगभग बहुत साल हो गए मुझे इस फील्ड में। ठीक है, ये आज का था मॉर्निंग बाइट। आप कमेंट में लिखिए आपको क्या जानकारी चाहिए, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको कोई परेशानी है इससे, या फिर आप नए हो इसमें, आपको अकाउंट ग्रो करना है, या फिर आप बिजनेस करना चाहते हो और आप डर रहे हो, तो भी मुझसे पूछिए, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था। मैं पहले जॉब करता था, फिर मैंने 13 साल जॉब किया, फिर उसके बाद ये फुल टाइम ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहा हूँ। तो मुझे पूछिए आप कि आप, इफ़ यू आर फियरिंग ऑफ एनीथिंग, अनसर्टेनिटी है, कोई डिप्रेशन है, तो भी आप पूछ सकते हैं। डोंट वरी, कमेंट में मैं आपको डीएम करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं शाम को। थैंक यू।